हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है। क्यों मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई टाइमली प्रॉफिट बुक कर लो, 30-50 पॉइंट्स जो मिले लेकर निकलो। उसका एग्जाम्पल आज आपको बहुत क्लियरली दिखेगा, क्योंकि मार्केट ज़रूरी नहीं है कि एकदम आपको ट्रेंडिंग ही दिखाए। नीचे जा रहा है तो नीचे ही जाते जाएगा, आप उसका प्रॉफिट लेके बैठे रहो, आप बुक मत करो, वो आपको और प्रॉफिट देते जाएगा। ऐसा हर वक्त नहीं होता है। जैसे आज अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक नेगेटिव ओपनिंग के साथ अच्छा खासा फॉल आया, यही फॉल हमने कैप्चर किया। मेरा तो मोटिव आप सबको लेके यही है कि काम अपना हो गया है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए वो हमें देखना ही नहीं है। अगर एक ट्रेड आपका सक्सेसफुली हिट हो गया है, दैट शुड बी इनफ फॉर यू। क्योंकि वो दूसरा ट्रेड जब आप लेने जाते हो और वो अगर गड़बड़ पड़ेगा तो आपका जो बना बनाया अच्छा खासा दिन गया है, जो मोस्टली जाता ही है, मेरे सब्सक्राइबर्स का अच्छा ही दिन जाता है मोस्टली, क्योंकि वो डिसिप्लिन वे में ट्रेड करते हैं। क्योंकि मैं इतना हैमरिंग कर देती हूँ, इतना हैमरिंग कर देती हूँ एक ही चीज़ को रिपीट कर करके कि अभी मतलब जो मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनके दिमाग में बैठ गया है कि भाई एक ट्रेड जो हम ले रहे हैं निफ्टी में 30-50 पॉइंट्स कमाएंगे निकलेंगे, बैंक निफ्टी में 80-100 पॉइंट्स कमाएंगे निकलेंगे, सेंसेक्स में 80-100 पॉइंट्स कमाएंगे निकलेंगे। ये और बार बार ट्रेड नहीं करेंगे। ये जो डिसिप्लिन जो मैंने घुसा दिया है अपने सब्सक्राइबर्स के दिमाग में ना, जिस वजह से मुझे बहुत ऐसे मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम में कि उनको काफ़ी मदद हुई है, अभी वो प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं फाइनली, क्योंकि वो लॉस मेकर थे। तो ये चीज़ अगर आप देखोगे तो आज मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल हमने देखा, ये फॉल हमने कैप्चर किया। निफ्टी में 23,260 के नीचे हमारा 156 तक का ही टारगेट था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 156 तक जाएगा, ये चीज़ मैंने आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दी थी। 23,156 तक भी गया। मार्केट का लो है 23,152 का, है ना। तो जो हमारा जो एक्सपेक्टेड था एग्जैक्टली वहीं से मार्केट ने रिवर्स ले लिया। अब अगर मान लो आप 156 पे बुक नहीं करते, आप सोचते कि ये तो बिल्कुल ही, ये तो इसने तो ये वाले सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, अब तो ये नीचे ही जाएगा। अगर आप ये मामूली सा टेक्निकल एनालिसिस कर लेते कि हाँ ये ब्रेक डाउन हो गया है और हम 156 पे आप बुक नहीं कर रहे हो, आप उसको और नीचे की तरफ वेट कर रहे हो, तो आप तो फंस जाते। बना बनाया अच्छा खासा प्रॉफिट आपका निकल जाता। पता नहीं किसी के साथ ये हुआ है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये गलती की क्या, ये ब्रेकडाउन पे आपने ट्रेड लिया क्या। तो ये चीज़ आपको देखना इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर ब्रेकडाउन हो भी गया है तो एक इम्पॉर्टेंट कोई प्रीवियस सपोर्ट है क्या, जहाँ से मार्केट वापस से घूम गया है। अगर वो लेवल है, वही लेवल देख के मैंने भी आपको 23,156 का लेवल बताया था। जो लोग पूछते हैं कि आपके लेवल इतने एक्यूरेट कैसे होते हैं कि मार्केट आप जो लेवल बोलते हो वहाँ से मार्केट रिएक्ट करता है, ऊपर चला जाता है या फिर वहीं तक का लो बनता है, वो सिंपल है भाई। आप प्रीवियसली देख लो कि 23,150 के आसपास से कुछ रिएक्शन मार्केट ने दिया है क्या। अगर हमें दिख रहा है कि मार्केट ने कुछ रिएक्शन दिया है तो देयर इज़ अ चांसेस कि ये फिर से वही उसी तरीके का रिएक्शन देगा। मोस्ट प्रोबेबली वैसा ही सेम टाइप का रिएक्शन हमें मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला एक लेवल था, ये देखो, ये मैं आपको बता, ये देखो यहाँ ये था, या इसके बाद गैप अप हुआ था, तो ये गैप वाला ही लेवल है जिसको ये फिल किया है, समझ रहे हो। तो सिंपल चीज़ें हैं जो आप थोड़ा फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ काफ़ी आसान होगी ना। प्रॉफिटेबल तो आप हो ही जाओगे अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करोगे। डिसिप्लिन जिसके ऊपर कुछ है नहीं, देखो मार्केट में क्या है, बाई सेल ही कर सकते हो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बाई सेल कर सकते हो। अब आपका कंट्रोल में, जो आपके कंट्रोल में है कि आप थोड़ा ढंग से लेवल टू लेवल प्ले करो। ज़बरदस्ती का कोई भी मतलब रैंडम ट्रेड्स मत लो, रैंडम ट्रेड बिल्कुल अवॉइड करो। एक दो ट्रेड लो दिन का, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अगर आप करते हो फॉलो तो एक अलग अलग में एक एक ट्रेड ले लो, 30-50 पॉइंट या मिनिमम पॉइंट्स कमाओ और निकलो। यही चीज़ रिपीटेडली करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो पैसे तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अब हम कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो ये जो गैप फिल था ये तो हो गया, ठीक है। अब कल मैंने आप लोगों को 3 ट्रेंड लाइन्स यहाँ पर बना के दिखाई थी। ये ट्रेंड लाइन जोन है, ये एरिया आपका निकल के आ रहा है 23,527, 23,550 एंड देन 23,600 एंड 10। ओके, हमारी क्लोजिंग कहाँ हुई है, निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ हुई है 23,396 पे। अब अभी भी देर इज़ अ चांस कि ये फिर से थोड़ा ऊपर आएगा, इस 3 ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है। इनमें से कहीं से भी ये वापस से आपको प्रॉफिट बुकिंग मतलब आने की चांसेस हैं, इन तीनों में से कहीं से भी। मतलब 23,530, 550, 600, इन तीनों में से कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग जो है मार्केट दिखा सकता है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर हम लॉन्ग भी कर रहे हैं,
ठीक है। अगर हम कोई लॉन्ग भी प्लान कर रहे हैं तो ये हमारे जो लेवल्स हैं इन पे हमें आइडियली अपने लॉन्ग्स से एग्जिट कर जाना चाहिए एंड फिर हमें वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि फिर जो हम फ्रेश लॉन्ग्स है ना वो इस मेजर ट्रेंड लाइन के ऊपर ही कुछ प्लान करेंगे। ये आपका निकल के आ रहा है 23,620 का एरिया, मतलब 23,620 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है तो हम बिल्कुल ही बुलिश हो जाएंगे। जब तक ये 23,620 के नीचे है हम सेल ऑन राइज ही कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारी 396 पे क्लोजिंग हुई है, अभी भी 500 तक का लेवल टच नहीं हुआ है, तो 500 तक के आने के चांसेस हैं, तो अभी भी एटलीस्ट 100 पॉइंट 150 पॉइंट का स्कोप है अपसाइड पे, वो हम प्ले आउट करेंगे, लेकिन हम बहुत कॉशियसली प्ले आउट करेंगे। ओवरऑल ट्रेंड अगर नेगेटिव है तो जब हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे तो हम कम लॉट से ट्रेड लेंगे और हम टाइमली बुक कर लेंगे। फ्रेश बुलिश व्यू जो है, अभी मेरा बुलिश व्यू नहीं है, बुलिश व्यू हमारा 612 के ऊपर होगा, 620 आप होल्ड नंबर ले लो, 23,620 के ऊपर होगा, ठीक है। तो मार्केट को अभी कैसे ट्रेड करना है, ये देखो, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, ओके, ये आपका ये मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, अब ये वाली जो 15 मिनट की कैंडल है, ये पूरा इसके ऊपर ये पूरा एक इनगल्फिंग कैंडल बन गया है, तो हमारे लिए ये हाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका लेवल निकल गया है 460 का लेवल, तो अगर 460 को ब्रेक करता है तो हमारे लिए ऊपर के लेवल तैयार है 520, 550, 600, यही हमारा मैक्सिमम अपसाइड होगा फिलहाल के लिए। अब 520 पे अगर आता है मार्केट और यहाँ से कुछ अगर प्राइस एक्शन बेरिश दिखाता है तो वहाँ से हम शॉर्ट मारेंगे, नहीं तो अगर 527 को ब्रेक कर देता है और 550 पे आ जाता है, फिर यहाँ से कुछ अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो यहाँ से शॉर्ट करेंगे। अगर ये यहाँ से भी नहीं कुछ करा है, इसको भी ब्रेक कर दिया तो 612 से शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अगर इन तीनों से नहीं दिखाता है कुछ भी नेगेटिव प्राइस एक्शन तो फिर हम वेट करेंगे, 620 ब्रेक कर दे तो वैसे ही बुलिश हो जाएगा मार्केट, ओके। तो फ्लैट ओपन होने के बाद ये जो इनगल्फिंग कैंडल है 15 मिनट की, ये इंपॉर्टेंट है, इसका लो मार्क करके रखना, 23,370 का लेवल है ये अगर ये ब्रेक कर दे तो फिर यहाँ से मार्केट फिर से नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा और आपको कहाँ तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, आपको 23,270, 23,160 ये लेवल जो है डाउन साइड पे हमें जो है डाउन साइड पे देखने को मिल सकता है। तो 374 के नीचे या 370 ले लो, 370 के नीचे एंड 460 के ऊपर ये हम अपना कोई भी लॉन्ग साइड का प्लान करेंगे। मेजर जो बुलिश है वो 23,620 के ऊपर होगा, ओके। इतना ध्यान रखना है, बस कल के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है। और कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ सेंसेक्स पे आते हैं हम, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये लेमन का प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं एनालिसिस कर रही हूँ, अभी यूज़ करती हूँ फ़िलहाल। तो लेमन एक अच्छा ब्रोकर है, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ना, हम जैसे ट्रेडर्स के लिए, जो कि आप डे इन डे आउट जो ट्रेड करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा यहाँ पे जो एडवांटेज है वो है 199 रुपीज़ प्लान में ज़ीरो ब्रोकरेज आप इंजॉय कर सकते हो पर मंथ 199 रुपीज़ ओनली। और ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, अगर आप वेबसाइट में जाओगे तो यही चीज़ आपको 1499 की मिलेगी या 799 की मिलेगी, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए 199 रुपीज़ का ये प्लान है। और ये बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आप मान लो जितना भी ट्रेड लो, आप लॉस करो प्रॉफिट करो, आपको ब्रोकरेज देना है। पर मान लो आप लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, पर एटलीस्ट आपका ब्रोकरेज जीरो है, आपका ब्रोकरेज का कंपोनेंट नहीं लग रहा है, तो वो एक काफ़ी बड़ा कंपोनेंट हो जाता है। अगर आप उसको मंथ ऑन मंथ ऐड करो और ईयर एंड में देखो 40-50 हज़ार रुपये तो आपके ऐसे ही ब्रोकरेज में निकल जा रहे हैं। तो ये आपका एक अच्छा बेनिफिट है जो आप चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है लेमन का। और साथ में कई सारे फीचर्स हैं, जैसे बोल्ट ट्रेड करके इनका फीचर है जिसमें आपको बनी बनाई स्ट्रैटेजीज़ मिलती हैं, और फिर आपको स्कैल्पर का जो फीचर है इनके फ़ोन में होता है ट्रेडिंग, तो फ़ोन में ही आप डुअल चार्ट्स खोल के आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेंसेक्स में भी देखोगे तो ये बेरिश एंगल्फिंग है, इसका हाई लो मार्क कर दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर निकलता है सेंसेक्स तो आपके लिए इमीडिएट बेसिस पे जो हमें दिख रहा है रेजिस्टेंस वो अप्रॉक्सीमेटली 74,830 का दिख रहा है। तो 513 के ऊपर हम 830 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट गिर सकता है वापस, अगर मार्केट यहाँ से नहीं गिर रहा और ऊपर जा रहा है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैं 75,010 एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इससे ऊपर मैं अभी तो नहीं एक्सपेक्ट कर रही, ठीक है। तो 74,830, 75,000 यही लेवल है जहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट फिर से गिर सकता है। अगर ये निकल गया तो अलग बात है, निकल गया तो फिर शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन 74,500 के ऊपर 800 भी अगर आप कैप्चर करते हो तो इट इज़ 300 पॉइंट्स, है ना। तो काफ़ी है, हमें तो चाहिए भी नहीं इतना, हमें तो भाई समंदर में से एक बाल्टी पानी भी नहीं चाहिए, हमें एक मग पानी चाहिए, समझ पा रहे हो। तो उतने से ही आपका काम बन जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपको पूरा समंदर ही खा जाना है, पी जाना है, तो फिर इट इज़ अ प्रॉब्लम। ये मतलब यू डोंट हैव टू कैप्चर द एंटायर मूव, यू जस्ट हैव टू कैप्चर 80 to 100 पॉइंट्स इन सेंसेक्स, रिमेंबर दिस। अगर आप ये सिंपल चीज़ रिमेंबर करोगे ना आप, और प्राइस एक्शन रिमेंबर करोगे, आपका काम आसान होना ही होना है, नथिंग विल स्टॉप यू।
नथिंग विल स्टॉप यू, यू हैव टू। और पीस ऑफ माइंड अलग, आपको पीस ऑफ माइंड अलग मिलेगा, क्योंकि आप कचड़े में, आपका दिमाग कचड़े से नहीं भर जाएगा कि भाई अरे यार अभी नीचे गया फिर ऊपर चला गया। अब देखो नीचे का हमने प्रॉफिट बुक किया, अच्छे ही लेवल पे हमने प्रॉफिट बुक किया। देखो 73,770 के नीचे हमें 450 तक का एक्सपेक्टेशन था, और आज का हमारा जो लो है वो 492 तक का लगा है, ठीक है। तो हमारा 450 का था, यहाँ तक हम 492 पे जब अपडेट कर ही दिया था, तो आई होप आप लोगों ने बुक कर लिया होगा। लेकिन नियर अबाउट आपका अच्छा खासा मोमेंटम आपका कैप्चर हो गया 8200 पॉइंट, 73,770 के नीचे से मैंने बोला था कि आप शॉर्ट कर सकते हो। तो 73,770 के नीचे 8200 पॉइंट्स तो बहुत ही, मतलब क्या होता है, मतलब इट इज़ जस्ट लाइक 73,600 पे आप बुक कर लोगे, लेकिन यहाँ तो 492 तक आपको अपॉर्चुनिटी मिली है ना। तो वही चीज़ है, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, तो ये सब चक्कर में पड़ोगे तो फंस जाओगे। एक एक ट्रेड लो और शांति से ट्रेड लो। 74,226 के नीचे 73,926 हमारा लेवल हो सकता है, उसके नीचे हम 73,640 एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 73,580। और अपसाइड पे 74,513 के ऊपर 820 एंड 75,010 ये लेवल्स जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पे आती हूँ, उससे पहले BTC में शॉर्ट का ट्रेड बन सकता है। अगर ये 67,860 पे आता है तो यहाँ से हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। 860 के नीचे हम यहाँ पे 65,000 तक का लेवल अपडेट मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। BTC इज़ वेरी बेरिश एज ऑफ नाउ। यहाँ पे अभी आप बुलिश ट्रेड मत लीजिएगा। ये जो भी राइज आ रहा है इसको आप ये मत सोचना कि अब यहाँ से मार्केट पलट जाएगा क्योंकि बहुत गिर गया, ऐसा नहीं है। 65,000 आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, पूरे चांसेस हैं। तो 67,860 या इट इज़ अ सेल ऑन राइज, आप अकॉर्डिंगली सेल ऑन राइज करके प्लान आउट कर सकते हो 65,000 के लिए, ठीक है। और अगर आपको मेरा जो क्रिप्टो ग्रुप है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो इसमें ना सिर्फ उतने यूज़र्स जुड़े हुए हैं, ये प्राइवेट ग्रुप है, इस ग्रुप में उतने यूज़र्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किया है, क्योंकि वो उनको मैं एक एडिशनल पर्क देती हूँ। तो जितने भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। जितने भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे उनको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। वो एक प्राइवेट ग्रुप है और आपको वहाँ पे ट्रेड सेटअप्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो जब आप अकाउंट ओपन कर लो, आप मुझे अपना यूज़र ID भेज देना टेलीग्राम पे @DM पायल पे, नहीं तो आप मुझे moneytalkswithpayal@gmail.com पे भी ईमेल कर सकते हो। मेरे अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। @DM पायल पे मेरा टेलीग्राम का ID है, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। यहाँ जाओगे तो ये 8 डिजिट्स का नंबर है, ये मेरे को शेयर कर देना, ठीक है। साथ में आपको 10% का ट्रेडिंग फीस का डिस्काउंट तो मिलता ही है। अच्छा, मिड कैप में आते हैं। मिड कैप में क्या करना है, तो मिड कैप में देखो ये वाला एक इमीडिएट स्विंग लो है, स्विंग हाई है, 14,200 का एरिया है ये। लेकिन अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से भी रिजेक्शन लिया हुआ है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है 14,211 का। 14,211 अगर ब्रेक करता है तब हम यहाँ पे 261, 310, 361 ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये 14,121 को ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, तो फिर हमारे लिए लेवल्स होगा 14,045 का एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 13,970 के लेवल्स, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देयर इज़ अ ट्रेंड लाइन। अब ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन तक मार्केट जा सकता है। बैंक निफ्टी जो है ये आपका लेवल है 54,480 के आसपास का। यहाँ तक 480 से 500 का लेवल है, यहाँ तक तो ये ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे आके ये क्या करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो 54,500 को बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, तब तो फिर 54,960, 55,170, 55,240 ये सारे लेवल जो है हमारे लिए ओपन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन हो रहा है और 480 की तरफ जा रहा है और 480 से आपको दिख रहा है कि मार्केट वापस से एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है, मान लो इसने इन्वर्टेड हैमर बना लिया या फिर बेरिश रेड कलर की कैंडल बना दी, उसका लो जैसे ही ब्रेक हो आप शॉर्ट मार सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम सेल ऑन राइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक कर दे तो फिर तो बुलिश ही है। तो कोई भी बुलिश मोमेंटम आप 54,500 के ऊपर देखना और 54,480, 500 के आसपास से आप सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढना, ठीक है। अच्छा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है एंड अगर वो ब्रेक कर देता है, एक सेकेंड, अगर वो ब्रेक कर देता है इस वाले लो को विच इज़ 54,030 के लो को, अगर वो ब्रेक कर देता है तो हम 53,676 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 53,538, 53,400, 278, 240, 53,085 ऐसे लेवल्स आप डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। आइडियली 80 to 100 पॉइंट्स अगर मिल रहा है तो आप निकल सकते हो।
रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, थैंक गॉड। बाप रे, कई बार ऐसा होता है ना कि सब बोल दिया, पता चला रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब ये फिन निफ्टी का भी रेजिस्टेंस है यहाँ पर आपका 25,070 के आसपास में, इसको मार करके रखिए। इसके ऊपर निकल जाता है तो ही कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन आप एक्सपेक्ट करना। इसके ऊपर अगर निकलता है तो वी कैन एक्सपेक्ट 157, 283, 370, 500। और डाउन साइड पे इफ़ इट ब्रेक्स बिलो दिस लेवल, दिस जोन 24,890 का जोन है ये, इसके नीचे निकलता है तो 798, 693, 670 ये जोन हम फिन निफ्टी में डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे डाला है, कोई भी चेंज इन द लेवल होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और क्रिप्टो का भी लिंक आपको मिल जाएगा, लेमन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट। सो कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।